ससुराल में अगर आप सास की बुराई किसी से कर सकते हैं तो वो है आपकी देवरानी या फिर जेठानी, क्योंकि वो भी आपके जैसे ही हालातों से गुजर रही होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवरानी जेठानी का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको अपनी देवरानी से ही जलन होने लगे? अब ऐसे ही कुछ खिचड़ी पक रही थी रेवती और सोनिया के बीच। सोनिया, यहाँ तो आ, देख जरा तेरे मायके से कितना कुछ आया है। आई माँ जी। रेवती जरा देख तो, कितना कुछ भेज दिया इसके मायके वालों ने। इतने सारे फल, सूखे मेवे, कपड़े। हाँ, आपको तो अच्छा ही लगेगा, ये सब इतना कुछ मिल जो रहा है। समधन जी तो हर बार इतना सब भेज देती है। पिछले हफ्ते ही तो ढेर सारी मिठाइयाँ भेजी थी। सच में तुम्हारी माँ ना बहुत कुछ भेजती है। हाँ, मैं उनकी एक ही तो संतान हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा ही प्यार है पापा और मम्मी को मुझसे। अरे रेवती बहू, तू दूर क्यों खड़ी है? आजा, देख तो सही इसमें क्या क्या है, और तुझे जो चाहिए ना वो तू ले ले। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोनिया के मायके से आया है ना, वही देखे और वही खाए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ये सारी चीज़ें हम सबकी है, आपका भी उतना ही हक है इस पर जितना मेरा है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे मायके से आया है सामान, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए कुछ इसमें से। सोनिया की जब से शादी हुई थी तब से उसके मायके से बहुत सारा सामान आता रहता था, और रेवती के घर से अब इतना कुछ नहीं आता था, जिससे रेवती को सोनिया से जलन होने लगी थी। उसे लगता था कि क्योंकि सोनिया के घर से इतना सब आता है, इसके कारण कहीं उसकी वैल्यू इस घर में कम ना हो जाए। अरे रेवती बहू, ये तो बता कैसा लग रहा है ये सूट मुझ पर? अच्छा लग रहा है। अरे ये सूट सोनिया के मायके से आया है, कितना सुंदर है ना। सच में बहुत महंगा भी लग रहा है। आपको तो सोनिया के घर से आई हर चीज़ ही सुंदर लगती है। ये सूट इतना भी सुंदर नहीं लग रहा जितनी आप इसकी तारीफ कर रही हैं माँ जी। ठीक ठाक सा ही है। क्या ठीक ठाक सा है? इतना महंगा और सुंदर तो है ये सूट। मैं तो आज इसे पहनकर फिर अलमारी में रख दूंगी, किसी खास मौके पर पहनूंगी। भाभी, माँ ने आपके लिए भी ये सूट भेजा है, आप भी पहन लीजिए। अरे वाह, तेरा सूट भी बहुत सुंदर है रेवती बहू। जा, तू भी पहन कर आ। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत सारे सूट हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। पर भाभी, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा, लीजिए ना। नहीं कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। पता नहीं इसे क्या हो जाता है, किस बात पे चिड़ी हुई होती है ये। जा, देखो गुस्सा नाक पे ही होता है इसका। तो छोड़ इसे सोनिया, ये सूट भी तू ही रख ले। रेवती सोनिया के मायके से आई कोई भी चीज़ या तोहफा नहीं लेती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता था कि सोनिया उसे नीचा दिखाना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें कितनी बार कहा है माँ, मुझे हर हफ्ते कुछ ना कुछ भेजा करो ना। मुझे अपनी देवरानी के सामने कितना नीचे होना पड़ता है। रेवती, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम हमारी एक ही बेटी नहीं हो, 3 और भी है, और हम तुम्हें हर त्योहार पे तोहफे तो भेजते हैं ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरी देवरानी से ऊपर दिखना है। उसके घर से इतना सामान आता है कि मेरी सास हमेशा उसके ही गुण गाती रहती है। मगर तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें या हमें ताना नहीं मारा, कभी कुछ मांग नहीं की। पता नहीं तुम्हें ये जलन मन में कैसे आकर बैठ गई है। तुम मेरी माँ होकर ऐसी बात कर रही हो? मेरी सास मुझे कुछ कहती नहीं, पर वो हमेशा मेरी देवरानी के मायके वालों की तारीफ करती रहती है। उसके मायके से आए सामान को देखकर खुश होती रहती है, जानबूझकर, जिससे मैं नीचे दिखूं। ये सब तुम्हारे मन का वहम है बेटा। रेवती, तुम्हारे ससुराल वाले तुम दोनों में भेदभाव नहीं करते। तुम्हारी देवरानी के घर से चीज़ें आती है तो तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, उसका आनंद उठाओ। पर देखो, तुम तो अपने मायके वालों पर ही चिल्ला रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, अगली बार तुम भी मेरे लिए अच्छे से कपड़े, सूखे मेवे और मिठाइयाँ भेजना। इतनी जलन भी ठीक नहीं।
मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, बस आगे तुम्हारी मर्जी। रेवती अपनी देवरानी के मायके वालों को नीचे दिखाने के लिए अपने मायके वालों पे दबाव डाल रही थी और उन पर गुस्सा कर रही थी। और इतना ही, अब उसका गुस्सा अपने ससुराल वालों पर भी दिखने लगा था। रेवती, ज़रा मठरी लाना जो सोनिया के मायके से आई थी। कल मैं ऑफिस लेके आया था तो मेरे सारे दोस्त तो पागल ही हो गए, बोल रहे थे उन्होंने इतनी अच्छी मठरी कभी नहीं खाई। अरे मठरी से भी ज़्यादा वो जो मिठाई आई है ना भैया, मुंह में घुल जाए ऐसी है। मैंने तो एक डिब्बा ऐसे ही खा लिया। हाँ सच में, चीज़ें तो सोनिया के मायके से ऐसी स्वादिष्ट आती है कि पूछो ना, खा के बस मज़ा आ जाता है। ये लीजिए भैया मठरी, भाभी आप भी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम सभी खाओ। जब देखो सोनिया के मायके से ये आया, सोनिया के मायके से वो आया, सारी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट है। सोनिया के मायके के कपड़े, सबको हर वक्त यही सोचते रहते हैं। अरे जब चीज़ें अच्छी है तो अच्छी ही बोलेंगे ना। तुम्हारी तरह हम सबकी ज़बान कड़वी नहीं है, जब देखो नाक पर गुस्सा रहता है। हाँ हाँ, अब तो मैं आप सबको बुरी ही लगूंगी क्योंकि मेरे मायके से ये सारी चीज़ें आती नहीं ना, यही बात है ना। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। हाँ, कहने को तो सब लोग यही कहते हैं, लेकिन जब भी इसके मायके से सामान आता है तो सब लोग मुझे नीचा दिखाने में लग जाते हैं। मैं सब समझती हूँ, जब देखो इसके मायके वालों के सामान की तारीफ करते रहते सब, जिससे मुझे ताने मार सके। रेवती बहू, अब तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। हम सबके मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई, तो खुद ही अपने मन से ये सब सोचती रहती है और खुद ही दुखी होती है और हमें भी गलत समझती है। मत जाने दो, इससे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर किसी के मन में जलन भर जाती है ना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। भाभी, मेरे मायके से जो भी चीज़ें आती हैं वो हम सबकी होती है। मैंने कभी आपको अपने से अलग नहीं समझा, सच में। बस अभी इतना सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी माँ को बोल दिया है, वो भी इतनी सारी चीज़ें भेज दिया करेंगी। फिर मैं देखती हूँ कौन मुझे नीचा दिखाता है। तेरा दिमाग तो ठीक है रेवती, ऐसे अपने मायके वालों से मांगना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी देवरानी से पीछे नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाभी को इस बात का दुख हो रहा है कि उनके मायके से इतनी चीज़ें नहीं आ रही और सब लोग बस मेरे मायके वालों की ही तारीफ़ कर रहे हैं। पर हमने तो कभी उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ, हमने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में ये बात घर कर गई है, तो शायद ये बात उन्हें परेशान कर रही है। हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो किसी की बात सुनती भी कहाँ है। तुम उनके लिए इतना सोच रही हो, पर वो तो तुमसे हर वक्त गुस्से से ही बात करती है। क्योंकि मन दुखी हुआ है ना, इसलिए। माँ जी हर वक्त मेरे मायके वालों की तारीफ़ करेंगी तो उन्हें बुरा तो लगना ही है ना। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें क्या करना है, कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं कुछ अच्छा सामान खरीद कर यहाँ भिजवा दूँगी और कहूँगी कि वो रेवती भाभी के घर से आया है। इससे उनका मन भी खुश हो जाएगा और उनका गुस्सा भी चला जाएगा। तुम्हें लगता है इससे वो खुश हो जाएंगी और उनकी नाराज़गी चली जाएगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना रवि, पर देखिए आप इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही। सोनिया ने रेवती का गुस्सा कम करने के लिए एक तरीका सोच निकाला और उसने सामान लेकर अपने ससुराल भिजवा दिया, ये कहकर कि रेवती के मायके से आया है। भाभी भाभी, ये देखिए तो आपके मायके से कितना सारा सामान आया है। लगता है माँ ने मेरी बात सुन ली और इसीलिए ये सब भेजा होगा। अरे वाह, कितना सारा सामान आया है मेरे मायके से। मिठाइयाँ, कपड़े, फल। देखिए माँ जी। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा भेज दिया है तुम्हारे मायके वालों ने। और कितनी महंगी महंगी चीज़ें भेजी हैं उन्होंने। हाँ भाभी, ये सारी चीज़ें तो बहुत सुंदर है। सच में आपके मायके वाले तो बहुत ही दिल वाले हैं। कितना कुछ भेज दिया उन्होंने आपके लिए। वो तो है, मैं उनकी सबसे लाडली बेटी जो हूँ। तुम्हारे मायके वाले तो इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी तुम इकलौती बेटी हो। यहाँ देखो, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं, फिर भी मेरे मायके वालों ने कितना कुछ भेजा है। अब पता चल गया ना तुम्हें कितने बड़े दिल वाले हैं वो। जी भाभी, सच में मैं तो मान गई।
हर बार पर उछलती रहती थी ना तुम, मेरे मायके से आया है, मेरे मायके से आया है। अब देख लो, मेरे मायके वालों के सामान के आगे तो कुछ भी नहीं है। सोनिया के घर से इतना सब आता है पर उसने कभी आपको सुनाया नहीं है भाभी। और आप रवि, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी बस अपने मायके वालों की तारीफ कर रही है। सोनिया ने रवि को इशारा करके चुप रहने को कह दिया, पर रवि को बुरा लग रहा था क्योंकि सोनिया के इतना सब करने के बाद भी रेवती तो सोनिया को ही ताने मारे जा रही थी। तुमने मुझे चुप रहने को क्यों कहा? तुमने देखा नहीं भाभी कैसे तुम्हें सबके सामने नीचा दिखा रही थी? अरे कोई बात नहीं ना, ये तो वो आज बहुत खुश थी ना कि उनके मायके से सामान आया है, इसलिए। खुश होने में और घमंडी होने में फ़र्क होता है सोनिया। तुम ये सब कैसे सहन कर सकती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, रेवती भाभी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, देखना। बस एक बार उनको लगे कि उनके मायके से भी बहुत सारा सामान आता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि को रेवती का सोनिया को इस तरह नीचा दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सोनिया चाहती थी कि उसकी जेठानी भी खुश रहे, इसलिए वो उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर रही थी। पर जहाँ सोनिया अपनी जेठानी को खुश करना चाहती थी, वहीं रेवती को अपने ऊपर घमंड होने लगा था और वो तो जैसे हवा में ही उड़ने लगी थी। अरे माँ जी, आपने ये सूट क्यों पहना है? आप वो सूट पहनिए जो मेरे मायके से आया है। अरे पर क्यों बेटा, यह सूट भी बहुत ही सुंदर है। ये सूट सोनिया के मायके से आया है, मुझ पर बहुत जच भी रहा है। मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा ये सूट। मेरे मायके से आया सूट पहनती तो और भी सुंदर लगता। अरे नहीं नहीं रेवती बहू, ये सूट भी बहुत अच्छा है। सोनिया के मायके से आई हर चीज़ ना अच्छी होती है, तुमने भी तो देखा है ना बहू। हाँ देखा तो है, पर मेरे मायके से आई चीज़ों की बात ही अलग है। उन्होंने जो भी सामान भेजा है वो बहुत ही महंगा और सुंदर है। रेवती, कुछ दिन पहले तो तुम सोनिया से जलती रहती थी कि उसके मायके से इतना सब आता है, और अब खुद के मायके से सामान क्या आया, तुम तो जैसे हवा में उड़ने लगी बहू। अब क्या करूँ माँ जी, मेरे मायके वालों ने भेजा ही इतना सब है कि मैं उनकी तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकती। रेवती के सर पे घमंड का भूत सा सवार हो गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस मायके के सामान पर वो इतना उड़ रही थी वो उसके मायके से आया ही नहीं था। पर सोनिया ने कभी उसे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ये सब वो कर रही थी। अरे देखिए माँ जी, आज फिर से मेरे मायके से कितनी सारी चीज़ें आई हैं। हाँ, सब बहुत अच्छा है रेवती बहू। अच्छा तो हो गई मेरे मायके से जो आया है। सोनिया, लगता है तुम्हें ये सब देखकर खुशी नहीं हुई। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। आप खुश हैं तो हम सब भी खुश हैं। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, पर मैं जानती हूँ अंदर से तो तुम जल भुन गई होगी कि अब इतना सब मेरे मायके से आता है। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और तुम नीचे हो गई ना। नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप तो हमेशा ही मुझसे ऊपर रहेंगी। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। हाँ, अब तुम नहीं मान रही हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब तो यही होगा। अब तो तुम अपना राज भूल ही जाओ। बस भाभी बस, बहुत हो गया। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप जब देखो सोनिया को ताने मारती रहती हैं, जबकि आपको सच्चाई का कुछ भी पता नहीं। रवि प्लीज आप चुप रहिए। नहीं, अब मैं नहीं रह सकता चुप। रेवती भाभी, आप जिस सामान पर इतना उड़ रही है ना, घमंड दिखा रही है ना, वो सारा सामान आपके मायके से नहीं बल्कि सोनिया ने भिजवाया है, क्योंकि आप उसके मायके से आए सामान को देखकर उदास हो रही थी। उसने आपको खुशी मिले इसलिए ये सब किया, और आप है कि उसी को ताने मार रही हैं, सुना रही हैं। सॉरी सोनिया, तुमने मना किया था पर मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। सोनिया, ये सब तुमने मेरे लिए किया और मुझे देखो, मैं पागलों की तरह तुम्हें ही सुनाए जा रही थी, जबकि असली बात तो यह है कि मैं ही तुमसे जलती थी और इसीलिए ये सब कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अरे भाभी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। ठीक है, माफ़ी नहीं मांगती, पर अपनी छोटी बहन को गले से तो लगा सकती हूँ ना। रेवती सोनिया को अपने गले से लगा लेती है
रिश्तों में सामान से ज़्यादा सम्मान होना ज़रूरी है, उससे रिश्ता ज़्यादा मजबूत बनता है। विमला देवी के पति कुछ नहीं करते थे, लेकिन 2 बेटे उसका हमेशा सहारा बने रहते। बेटा, मैं स्कूल जा रही हूँ, आते वक्त सब्जी लेते आऊंगी, घर पर ही रहना, कहीं जाना नहीं। अरे माँ, अब क्यों जा रही हो स्कूल? हम दोनों ही कमाई कर रहे हैं ना, और घर भी तो देख रहे हैं। विमला मुस्कुराकर कहती है, अरे वो तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। क्या कहेंगे उनसे कि सास तो घर पर बैठी रोटी तोड़ती है बस। अरे एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर मैं भी काम करना छोड़ दूंगी। बड़े बेटे रमन की शादी दीपा से हो जाती है। शादी के बाद रमन कहता है, विमल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा बेटा है। माँ ने हम दोनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसे कभी भी कुछ भी मत कहना। दीपा एक अच्छे संस्कारी घर की लड़की थी। विमल, ये खाना ऑफिस के लिए ले जाओ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है आज। अरे भाभी, क्यों इतना काम करती हो? मैं अगले महीने से घर में काम वाली रख दूंगा, कम से कम आपका बोझ तो कम होगा। विमल भाभी को माँ की तरह मानता। विमल, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, मैं आज ऑफिस रिक्शा से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं रिक्शा कर लेता हूँ। शाम को विमल वापस आता है तो दीपा उसे नई मोटरसाइकिल की चाबी देती है। ये क्या भाभी, किसकी मोटरसाइकिल है ये? आपकी भैया, मैंने आपके लिए खरीदी है। कैसी लगी? बाहर खड़ी है, देखिए तो। अरे भाभी, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? दीपा कुछ नहीं बोलती, लेकिन विमल की नज़र भाभी के हाथ में पड़ती है, जिसमें सिर्फ एक ही सोने की चूड़ी होती है। विमल समझ जाता है कि भाभी ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं। दोनों भाइयों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। विमला भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन, माँ जी, आपको विमल भैया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने ऑफिस में लोन अप्लाई कर दिया है, मिल जाएगा तो मैं घर बनवा दूंगा। दीपा तो हमारी अच्छी निकली, घर बंधा हुआ है, पता नहीं नई बहू कैसी आए, घर को कैसे रखे, सबसे मिलकर रहेगी या नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, जो भी नई बहू आएगी उसे कैसे रहना है वो तो हम लोग बताएंगे ना। और भाभी इतनी अच्छी है कि वो भाभी को देख कर ही सब कुछ सीख जाएगी। और विमल की शादी हो जाती है सीमा से। सीमा को संगीत का शौक होता है। एक रोज, अरे क्या बात है सीमा बहू, दीपा बहू तो सारा दिन किचन में लगी होती है, तुम भी मदद किया करो ना उसकी। सीमा, जो व्यवहार में थोड़ी तेज होती है, अरे कैसी बात कर रही हो सासू माँ, पिछले हफ्ते जो कोफ्ते खाए थे मैंने ही तो बनाए थे, बताया नहीं था क्या भाभी ने? हाँ हाँ सीमा, माँ कह नहीं रही है, बस पूछ रही है। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं पूछने का तरीका। अरे क्यों नहीं दिखती मैं इनको किचन में, पूछो जरा। अरे सासू माँ, घर पर जब टिके तब दिखूंगी ना उनको। सास को सीमा की बात बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ, आप विमल भैया से बात करिए ना, उन्हें कहिए वो समझाएंगे सीमा को। हाँ दीपा, तू सही बोल रही है, हम तुम कुछ कहेंगे तो घर में कलेश होगा। सास छोटे बेटे से उसकी बीवी की बात कहती है, लेकिन ये क्या, मामला तो कुछ और ही निकलता है। माँ देख, बुरा न मानना, ये तो गलत है। माना भाभी काम करती है, लेकिन सीमा भी कम काम नहीं करती, वो उसका संगीत का रियाज होता है इसलिए। अब माँ, शादी हो जाने का मतलब किसी के सपने का मर जाना तो नहीं होता ना। माँ क्या कहती, समझ जाती है कि सीमा ने पहले से ही कान भर दिए हैं। फिर एक रोज, देखो दीपा, तुम दोनों वक्त का खाना बनाती हो, बच्चों को देखती हो और माँ का भी ख्याल रखती हो, थक जाती होगी, तुम सीमा को क्यों नहीं कहती काम करने के लिए? वो क्या है ना, पहले भी तो मैं सारे काम किया करती थी ना, अब सीमा आ गई है तो सबकी उम्मीद हो गई है उससे। अच्छा देखो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं माँ से बात करता हूँ, वो बड़ी हैं, कोई ना कोई उपाय निकालेंगी। बड़ा बेटा माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बोल तो तू ठीक रहा है, 1 साल होने आया है शादी को, छोटे की सीमा अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी। एक काम करती हूँ, दोनों में काम का बंटवारा कर देती हूँ, एक सुबह का खाना बनाएगी, एक शाम का। सास दोनों बहुओं को बुलाकर सारी बात बताती है। सीमा झट से बोलती है, मैं शाम का बना दिया करूंगी, क्यों भाभी, ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, मैं शाम को बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। लेकिन ये क्या,
दीपा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम की चाय, नाश्ता सब बनाती और चालाक सीमा सिर्फ रात का खाना बनाकर सो जाती। क्या करे दीपा, ये लड़की तो बिल्कुल घर छोड़कर नहीं रख सकती। कोई बात नहीं माँ, सुधर जाएगी, अभी छोटी है ना। घर ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन, भाभी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। अरे सीमा जैसी भी है, मेरी बीवी है, उसे जान से मारने की कोशिश की आपने, क्यों? दीपा तो परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया है, लेकिन विमल का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे क्या बोल रहे हो विमल, भाभी पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम दीपा को नहीं जानते? तो क्या सीमा झूठ बोलेगी? माँ, भाभी के साड़ी के पल्लू के कपड़े में ये देखो, जादू टोने का सामान बंधा मिला है और साथ में सीमा की फोटो। विमल, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये साड़ी का पल्लू तो मेरा ही है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रॉपर्टी भाभी, प्रॉपर्टी। सारा घर खुद हड़प कर रखना चाहती है ना, क्यों? लेकिन समझ लो भाभी, घर का पूरा आधा हिस्सा मेरा है, मेरा। विमल, जिस कमरे में तू रह रहा है ना, वो रमन ने अपनी कमाई से बनाया है। ऊपर से लोन भी चुका रहे हैं वो लोग। जिस गाड़ी में घूम रहा है, वो तेरी भाभी ने जेवर गिरवी रखकर तेरे लिए ली थी। लेकिन तुझे तो ये सब याद नहीं आएगा ना। तू एक काम कर, अलग हो जा। सास दोनों बेटों को अलग कर देती है, लेकिन अलग होने के बाद एक रात, लग रहा है विमल के घर में कोई परेशानी है। देखो तो कितनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ माँ, चलिए ना देख लेते हैं, भाई ही तो है। सब विमल के पोषण में जाते हैं जहाँ। माँ, ये औरत झूठी थी, भाभी ने कुछ नहीं किया। सीमा, तुमने ये क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या नहीं बिगाड़ा? जिसे देखो आपकी तारीफ करता रहता था। मैं भी तो बहू थी, लेकिन हर कोई दीपा 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 करता रहता था। तो तुझे उसे देखकर सीखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तूने तो घटिया गेम खेला घर तोड़ने का। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आप लोगों के साथ ही खुश हूँ। एक ही शर्त से मैं इसे घर के अंदर लूंगी, ये कायदे से रहेगी और हाँ, घर का सारा काम करने में दीपा की मदद करेगी। और मैं मना कर दूं तो समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, ठीक है? सीमा को तो ये सुनकर धक्का ही लग जाता है। नहीं नहीं, मैं भी साथ रहूंगी। हाँ, सारा काम करूंगी। गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे।